फर्स्ट एड का कोर्स कहाँ से करना चाहिए? जी हाँ, आप सब लोगों ने मुझसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे कि हम फर्स्ट एड का कोर्स कहाँ से करें। यदि फर्स्ट एड का कोर्स आप करना चाहते हैं, यदि आप सिविल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल हैं या कोई भी पोस्ट पे हैं और करंट में आप फर्स्ट एड का कोर्स करना चाहते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट एड कोर्स इस समय जो वर्तमान सिचुएशन चल रहा है, जो कोरोना के बाद से जो ओपन हुआ है, अनलॉक हुआ है, उसके बाद से फर्स्ट एड ज़रूरी हो गया है। फर्स्ट एड में उन तमाम बातों को, दो बातों का जरूर विशेष ध्यान रखें। फर्स्ट एड कोर्स करने के लिए आप जहां भी जाते हैं वहां कोशिश करिए कि आप लाइव और कुछ प्रैक्टिकल की चीज़ें ज़रूर सीखें या क्लासरूम ज़रूर अटेंड करें। तो फर्स्ट एड कोर्स करने के लिए आपको 3 दिन से लेकर के और 10 दिन का टाइम आपको देना होता है। अगर आपके पास 3 दिन का, 10 दिन का और 15 दिन का टाइम है तो आप इस कोर्स को कर लेते हैं। इस कोर्स को करने से अब आपको फ़ायदे क्या क्या होंगे? इस कोर्स को करने के बाद आपको फ़ायदा ये होगा कि आप किसी भी इमरजेंसी में, किसी भी आपातकाल की स्थिति में आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं या किसी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या हवाई यात्रा कर रहे हैं, वहाँ पर भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है यह कोर्स। यानी यूं कहूँ कि फर्स्ट एड का कोर्स लगभग हर आदमी को जानना चाहिए, चाहे वह जॉब करें या ना करें। हर व्यक्ति को इस बात को जानना चाहिए ताकि हम लोगों की जान बचा सकें, लोगों की मदद कर सकें। तो फर्स्ट एड का कोर्स यदि आप करते हैं, किस इंस्टीट्यूट से करना है, कहाँ से करना है, वो तमाम जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं और फिर वहाँ से आप इन कोर्सों को कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं जिसमें आप वो तमाम चीज़ों को जान सकते हैं। फर्स्ट एड में जो सबसे ज़्यादा जो हमें ध्यान देने वाली बात होती है वह होती है सबसे पहले सीपीआर। सीपीआर क्या है? सीपीआर को अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि ये सीपीआर जो होता है वो रिलेटेड होता है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से, यानी सांस से। ठीक है, एक तरह का कृत्रिम सांस देना जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल कह लें, या फिर जो नॉर्मल नहीं, कोई बेहोशी की स्थिति में है या शॉक लग गया उसे या इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, उस कंडीशन में सीपीआर की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर अगर आपको जानकारी है, आप इस चीज़ को जानते हैं, तो उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। इसके अलावा एक्सीडेंट होने पर आपको क्या क्या करना चाहिए? यदि आप किसी साइट पे हैं और अचानक किसी का टक्कर हो गया, कोलिजन हो जाता है, किसी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, उसकी बोन टूट जाती है या गंभीर चोटें लगती हैं, सीरियस इंजरी होता है, उस समय आपको क्या क्या करना चाहिए? किन मेडिसिन को आपको तत्काल के लिए देना चाहिए? कौन सा इंजेक्शन आप दे सकते हैं? ये तमाम बातें आपको बखूबी जानना चाहिए। लेकिन यह सभी बातें, ये सभी जानकारी, ये सभी ट्रेनिंग किसी एक्सपर्ट के अंडर में रहकर ही सीखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि चोट तो लगा अलग और आपके गलत ट्रीटमेंट के वजह से, आपके गलत तरीके के वजह से उसकी जान चली जाए। शायद उसकी जान बच सकती थी, लेकिन आपके गलत तरीके की वजह से उसकी जान चली गई। इस बात का भी हमें ख्याल रखना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें और भी आगे मेडिसिन के बारे में, फर्स्ट एड में होता क्या है? फर्स्ट एड जिसे हम कहते हैं प्राथमिक उपचार। पहली बार अगर कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन आपके साथ आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, फिर शॉक लग सकता है, कोई ऊपर से गिर सकता है, कोई बेहोश होकर गिर सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, अटैक हो सकता है, और तमाम तरह के सिचुएशंस आते हैं। और उन सिचुएशंस को किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से नियंत्रित करना है, ये सभी बातें हमें फर्स्ट एड में सिखाई जाती हैं। फर्स्ट एड में हमें प्रैक्टिकल और लाइव बताई जाती हैं। क्योंकि देखिए, फर्स्ट एड शुरुआती चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम थोड़ी देर तक ही रुक सकते हैं। फर्स्ट एड सीखने का मतलब हम एक डॉक्टर तो नहीं बन पाते, हम एक स्पेशलिस्ट तो नहीं बन सकते, हम एक चिकित्सक तो नहीं बन सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि कम से कम उसे रोक सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल की मैं आपसे बात करूँ, अगर किसी साइट पे एक्सीडेंट हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तो हमें क्या करना चाहिए? एक्सीडेंट होने में निश्चित रूप से या तो बोन ब्रेक होगा, हड्डियां टूटेंगी, या कट होगा यानी कट जाएगा, किसी से फटेगा, वहां से ब्लीडिंग होता है। तो पहली हमारी यहाँ पे प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि हम उसके बॉडी से जो ब्लड निकल रहा है उसे हम कैसे बंद करें।
किसी साफ कपड़े से या जो भी अवेलेबल है आपके पास उससे हम उसे बंद करने की कोशिश करते हैं। अगर हम उस ब्लड को नहीं रोके समय से तो नतीजा क्या निकलता है, रिजल्ट क्या होता है कि अत्यधिक खून बह जाने की वजह से उस इंसान की मौत हो जाती है। तो पहला काम कि खून को कैसे रोकें। अगर कई जगह ऐसे सिचुएशंस भी देखने को मिला है, कंपनियों में देखने को मिला है कि हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, यानी हमारी बॉडी से अलग हो जाते हैं, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? तो उस समय हमें ये करना चाहिए, उसकी दोनों बॉडी को लेकर के, और वहाँ पे डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और उनको लेकर के दोनों को आपस में आप जैसे भी हैं वहाँ पास में रह करके किसी साफ कपड़े से उसे बांध देना चाहिए और फिर तत्काल उसे मेडिकल की सुविधा मुहैया करानी चाहिए या उपलब्ध करानी चाहिए। तमाम तरह के सिचुएशन इस तरह की आते हैं जहां पे हमें बहुत ही हिम्मत से और बहादुरी से काम लेना पड़ता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से एक बेहतर फर्स्ट एडर के रूप में एक प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए हमें वास्तव में वह व्यक्ति रिवार्ड का पात्र होता है, वह पुरस्कार का पात्र होता है। तो फर्स्ट एड कोर्स करने से पहले इन तमाम चीज़ों को ज़रूर एक बार जान लें, ज़रूर सीख लें, और अगर आपने इस चीज़ को कर लिया है और लाइव प्रैक्टिकल की जानकारी नहीं है, केवल सर्टिफिकेट है, तो एक बार ज़रूर उन तमाम बातों को भी समझ लीजिए, उन तमाम बातों को भी जान लीजिए जिस क्या क्या हमें करना होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। कहाँ से करना है? अगर इंडिया में आप हैं तो मैं बताऊंगा एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट का नाम, एक बेहतरीन जगह जहां से आप फर्स्ट एड कर सकते हैं बहुत ही कम पैसे में और बहुत ही कम समय में। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।